इस लोक संस्कृति के बाद आइए आप सभी को जोड़ते हैं एक नए विधा की तरफ, एक नई विधा से, बिरहा से। बिरहा के बारे में कुछ कहूँ इससे पहले चंद पंक्तियां इस शहर के बारे में आप सभी को समर्पित करना चाहती हूँ कि जबले पिरथी रही ये शहर ना मरी, जबले पिरथी रही ये शहर ना मरी, गंगा जमुना के हमार लहर न मरी, घर में हरदम अतिथियन के स्वागत रही, शब्द गूंजत रही, भाव जागत रही, पुण्य छुवत रही, पाप भागत रही और तंदधीची रही, मन तथागत रही, ना मरी रोशनी ई डहर न मरी, जबले पिरथी रही ई शहर न मरी। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां कि हमारे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ने हमारी इस विरासत को, हमारी इस धरोहर को संभालने का, संवारने का बड़ी ही सुंदरता से कार्य किया है और वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच बिरहा के कलाकार उपस्थित हो चुके हैं अपने समूचे दल के साथ, श्री फूलचंद यादव जी एवं उनके साथी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिरहा का मतलब ही होता है वियोग। जब हम किसी से दूर हो जाते हैं तब वो स्थिति बिरह की होती है और यहीं से इस संगीत का जन्म हुआ। द्वापर में जब श्री कृष्ण मथुरा प्रस्थान करते हैं कंस का वध करने के लिए, उस समय गोपियां श्री कृष्ण के विरह में दग्ध हो जाती हैं और तब जो विरह की व्यथा उनके हृदय से फूटती है वो एक संगीत का रूप ले लेती है, एक स्वर का रूप ले लेती है और उसी स्वर संगीत की साधना को हम बिरहा के रूप में जानते हैं। ये एक ऐसी विधा है जो आम जनमानस से लेकर समूचे प्रदेश में ही नहीं, समूचे देश में बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही आनंद के साथ और बहुत ही लगन के साथ सुनी जाती है और बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इन कलाकारों से आपको सीधे सीधे जोड़ती हूँ। फूलचंद यादव के दल के साथ ढोलक पर हैं राम अकिल जी, हारमोनियम पे उनका साथ दे रहे हैं गोपी चंद्र जी, मजीरा पे ज्ञानचंद्र जी, करताल पे मैथिली प्रसाद जी और सहगायक पे रामराज और रोशन लाल। सबसे पहले बिरहा गायक माँ गंगा की स्तुति करते हैं और उसके बाद अपनी विधा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ फूलचंद दुबे जी को कि वो माँ गंगा की स्तुति के साथ ही अपने बिरहा गायन से आप सभी को आह्लादित और आनंदित करें। एक बार आज इस प्रयागराज के पावन धरती पे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के पंडाल में उपस्थित सभी लोगों को फूलचंद यादव और पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा रहा। आप लोग एक बिरहा रामायण से सुने।
एक दिन राम और सीता एकांत में बैठे हुए थे। सीता राम से कहे लगे, कहा मास्टर बोलूंगा कहा अरे पूजन वहां गंगा जी के अरे बिनती सुनीला बालम लागी हम चरणवा पूजन लंका से वापस समझ में आए और नीत पूर्वक निष्कंटक राज करने लगे। उनके राज में उस समय किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। ऐसे सुख शांति के समय एक दिन राम के पास बैठी सीता चमर डोलाते हुए कुछ लज्जा पूर्वक एकांत में श्री राम से कहने लगी कि स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। ऐसी बात सीता से सुनकर श्री राम बोले कि हे कमल नयनी ने सीते शीघ्र कहो, मैं अभी आपकी इच्छा पूरा करने को तैयार हूँ। तो सीता कहे लगी उस समय के बाद 14 वर्ष पहले की बात कहे पिता के कहने से पाले जग की है विपिन तैयारी मुझे साथ लक्ष्मण को लेकर घर से चला सुधारी। कहा स्वामी जब वन गमन के समय मुझे और लक्ष्मण को लेकर के सिंहवेदपुर जाकर के गंगा में नाव पर हम लोग सवार हुए थे। उस समय गंगा आपके चरण स्पर्श के लिए उमड़ पड़ी। केवट घबरा गया कि अब क्या करूं, आपको सुनने लगा। उस समय मैं गंगा को नमस्कार करके और प्रणाम किया और संकल्प लिया। उस बात को आप भी सुने थे। राम कहे ना मुझे कुछ बात नहीं याद है कि काश गंगा से कह रहे हो का नहीं का कह रहे हो बोला। तो सीता कहेगा काहे है देवी अरे हे देवी मैया सुन हे देवी जब पति देवर संग लौटूंगी अवध मधारी आर सब समाजी संग में लेकर पूजा करूं तुम्हारी। गंगा से कि हे गंगा मैं आज मुझे जाने दीजिए। जब 14 वर्ष बाद पति देवर के साथ सकुशल जब अवध में वापस आऊं तो आज तक कोई पूजा के सामान साथ में न बा। जब अवध में जाओ तो पूजा की सारी सामग्री लेके आज 3 जने है उस समय सारा परिवार आए के तो हाथ पूजा कर राम का तो तुम बड़ा गलत की बतावा। 2.5 महीना आए हो गए, माघ महीना लागल चाहत बा, कार्तिक में आए रहे तो बिसरी गए काहे भूल गए। सीता कहे स्वामी 2 समय लोग बात भूल जाते। राम कहे कहा एक खुशी में और एक गम में। तो राम कहे अच्छा बात खुशी के मारा भूल गए पूजा करे के लिए। सीता कहे ना स्वामी कहे तक कहे नहीं क्यों। तो सीता कहेगा कहीं 14 वर्ष समय बीत गया अपूरी भैलिया अरे व्याकुल भरत शत्रुघ्न सम्मयन के बहली
जब वंश वापस आवा तो भरत शत्रुघ्न आपसे लिपट के ऐसे होने लगे और माँ कौशल्या आकर के मुझे सीने से लगा करके बिलखने लगी, रोने लगी। उस समय स्वामी मैं भूल गई बात, तो इसलिए स्वामी आज मुझे पुनः उस बात का स्मरण हो गया है। इसलिए आपसे विनती बात कहा का काई पूरा कई दमन के अरमान हो, विनती सुनिला सगन। अरे माता भैया के संगवा में लई चली कृपा निधान हो। जब ऐसी बात सीता से राम सुने खुश हो गए तो हर्षित हृदय भइले बोल श्री राम हो। चतुर बच्चा, अरे चतुर बच्चा ने कहा सिखल मोरी बाम हो। चला कई गंगा स्नान हो। जब ऐसी बात विनय पूर्वक सीता से राम सुने तो कहे क्या लगे मास्टर काई गंगा जी चलने के लिए मैं कल ही हूँ तैयार। अरे जिस तीर्थ चलने की इच्छा हो तुम्हारी प्राण, अरे बार न लावा तनिका माना मोर कहनवा तू जनवा गंगा जी के। चला और जहां जहां चले खोए, जिस तीर्थ में चले खोए, आप बतावा हम उस हिसाब से जिसमें कि कोस कोस की दूरी पर सारी व्यवस्था करे रही। और तुम 2.5 महीना बिताए दे हो तो कम से कम सब लोगों के साथ में लेके जो ने किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। कैसे बोला कहां कहां चलूं? सीधा कहा स्वामी तो आपकी इच्छा है, हमारी इच्छा केवल है गंगा जी के पूजन के लिए। राम कहा ठीक है। राम द्वारपाल को बुला करके कहा कि ये द्वारपाल जा करके लक्ष्मण से मेरा आदेश कहो कि कल प्रातः काल माताओं, मंत्रियों, सेनाओं, भरत शत्रुघ्न और सारे ग्रामवासियों को साथ लेकर संगम तट पर गंगा जी का पूजन करने के लिए जाएंगे। द्वारपाल जा करके लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बोले हे मस्त तथा तो ऐसा ही होगा। और सिपाहियों से बुला करके लक्ष्मण बोले कि जा करके नगर में घूम घूम कर सभी नगरवासियों से कहो कि राम के आदेशानुसार कल राम संगम तट पर गंगा जी का पूजन करने जाएंगे, जिसकी इच्छा हो वो चल सकता है। सिपाही घूम घूम कर नगरवासियों से कहने लगे, हाथ उठाकर
कहा नगरवासियों ध्यान देकर सुनो कि कल राम सभी को साथ लेकर संगम तट पर गंगा जी का पूजन करने जाएंगे। जिसकी इच्छा हो जा सकता है। इधर ढिढोरा पिटवा दिए। इधर जब सुबह हुआ तो राम गोपाल नाम के ज्योतिषी को बुलवाकर कहा कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान गोपाल महाराज, आप कृपा करके बतलाइए, मैं आज ही तीर्थ यात्रा पर गंगा जी का पूजन करने जाना चाहिए। गोपाल महाराज पंचांग देख ग्रहों का विचार करके कहा कि हे राम, आज पुष्य नक्षत्र से युक्त अच्छा मुहूर्त है। इस शुभ नक्षत्र में आप सीता के साथ प्रस्थान करें। राम कहा ठीक है। इधर राम जाकर के पुष्पक विमान से कहने लगे, काहे पुष्पक विमान काहे का? तो देखें अपने इलाहाबाद के झूमर है तो पहला का बात काहे हाय तब बोले पुष्पक से करतार शक्ति तुम्हारे में अपार। अपने शक्ति के अनुसार विस्तृत बानो यही घड़ी। कहा कौन सरकार ऐसा आवश्यकता बा कि आप इस तरह कहे हैं? तो राम बोले कि हाथी घोड़ा ऊंट खच्चर गई है सब तुम्हारे ही अंदर। ऐसी शक्ति तुम्हें मैं दीना नहीं सकता इस घड़ी। राम के बचन बन गए सोने के भवन। कालिका बन के भाई तैयार सब देखो के घड़ी। लंबा बन गया लंबा भैले 10 योजन ऊंचा बन गया 2 योजन। विस्तार पुष्पक विमान तब देखो राम के आदेशानुसार चांदी के मकान सब मंजिला बन गए। सोने के किवाड़ लग गई और 10 योजन लंबा जिसकी ऊंचाई 2 योजन बन करके तैयार हो गया। तो देखें सबसे प्रथम के बैठते हैं रथ में। अरे तब बैठे सिया संग बुराई बाजा पजन लगा सहनाई। नाचन लगी है बेचाई तब देखो घड़ी। हार माता भ्राता संग लुगाई बैठे नगर निवासी आई। दसों में 100 विमान। सारे नगरवासियों को बिठा करके विमान तैयार हो गया और राम आदेश किए विमान चल दिया। तो कहना है मास्टर गुरु में आए पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर चला पुष्पक। अरे चकित भय लोग देख के अरे चले वेद पवन के। आज्ञा राम के पाके पहुंचा विराज मनवा पूजनवा गंगा जी के करना।
आकर के प्रयाग क्षेत्र में त्रिवेणी से 1 कोस की दूरी पर रुक गया। ये पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी हमारा प्रशासन 1 कोस की दूरी पर सारी सुविधाएं रोक देता है। तब अग्निबाण चलत रहा है, आज देखें, तब पुष्पक विमान रहा है, आज जहाज बा। सारी पुरानी परंपरा आज भी बरकरार बा। तो जब यहाँ पे उतरे थे तर्ज बा प्रयागराज के अपने इलाहाबाद के घाटी तक स्वर्गीय बुल्लू दादा और राम प्रसाद गा करके स्वर्गवासी हो गए। तो कहना बा अरे अरे उतारा विमान, अरे उतारा विमान जाके प्रयागराज नगरी, उतारा विमान। तब उतारे विमान से सिया संग राम हो, संगम पर आई। हर कैले समर्पण नारियल त्रिवेणी को जाई। आरे 4 अंगुल केस काटी, 4 अंगुल केस काट बहावई बीच लहरी, उतारा विमान। सभी लोगों को साथ में लेकर के त्रिवेणी पे आए और नारियल चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके पूजा की और सीता के 4 अंगुल जूरा काट करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। इस परंपरा को हमारे दक्षिणी भारत के लोग अधिक मानते हैं। वहां से आते हैं, पिंडा पाड़ते हैं, सभी नर हो या नारी सभी मुंडन कराते हैं। ये पुरानी परंपरा, इस परंपरा को राम ने भी कायम रखा। तो कहना बकावा कि माता भ्राता संग सबके मुंडन करवाए। साथ में थे सभी का नाम मुंडन करवाए। प्रयागे मुंडनम श्रेय के अनुसार मुंडन करवाए और सारा दिन भूखा रहे। सुबह आए, संगम में स्नान किए और प्रयागराज में 8 मुख्य स्थान है। वो स्थान कौन कौन बा आखिर उत्तर जमा बिल्कुल दिन में 15,000 तक चल जाए। कल्पवास माघ महीने भर हरी, सारा परिवार संग नहाते वो झरी।
नहाए आए 8वें स्थान पर 8वें तीर्थ में घूम जाए कहाँ कहाँ कि प्रयाग के प्रसिद्ध त्रिवेणी बेणी माधव सोम भरद्वाज नाग वासुकी अक्षय बट देखे परिवार अरे सोमनाथ तीर्थों की दर्शन कैले हैं हरि सारा पारी व संसार प्रयागराज में 1 माह बिता दिए। अंतिम दिन पूर्णिमा को किए क्या कि अनेकों प्रकार दान दिए विप्रों को श्री राम हो। अब प्रलय कालीन 6 बट देखी मुस्कुराए श्री अरे कैले त्रिवेणी पूजन माता भैया सीता संहरी सारा परिवार संगम करके प्रयाग में संगम में स्नान किए और यथाउचित जितना हो सका उतना दान दिए। यहाँ तक कि उनके पूर्वज रघु आए थे यहाँ पर 700 रानियों को दान दे करके और अवध को दान दे करके चले गए। राम उसी अनुसार यहाँ भी जो कुछ हो सका दान दिए। तो आखिर में कभी घराने की परिचय बात और ये परंपरा लोग अब भी आकर के गंगा जल लेकर के अपने घर को वापस जाते हैं। राम ने सीता से कहा कि अब कहाँ चलना है। सीता कहा जहाँ इच्छा हो। राम कहा कि लोग 1 माह यहाँ कल्पवास करते हैं लेकिन हम घर से 1 वर्ष कल्पवास यहाँ नहीं अनेकों तीर्थ में चलेंगे। राम वहां से चल करके चल दिए गया जी। इस कहानी समाप्त बात बहुत कहानी बड़ी बात। तो हजारों कांच घट गंगा जल से भरवाए कृपा विधान। अरे पूजा की पुरोहितों की आया के बैठे पुष्पक अरे गाँव फूल चंदा बचऊ के लिखनवा